पहला विधा है दया मांगना, दूसरा विधा है चर्चा करना, तीसरा विधा है नमः शिवाय से गुरु के चरणों में प्रणाम करना। कहना है शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पे दया कीजिए। हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पे दया कीजिए। हम कहते हैं दीदी कि जैसे कि कहते हैं कि हे शिव आप मेरे हैं, शब्द में देखिए कितना फर्क है कि जैसे कहते हैं कि आप मेरे हैं, जैसे कहते हैं कि आप मेरे हैं, हे प्रभु, हे गुरुदेव, हे महादेव, हे आदिनाथ, हे जगत गुरु, हे परमात्मा, आप मेरे हैं, आप मुझ पे दया कीजिए। संसार में तो आदमी से सब कोई मदद लेता है, साहब ने सोचा कि आदमी से तो सब कोई, भगवान से क्यों न मदद लिया जाए। इसीलिए साहब ने सोच लगाया कि धरती पे आखिर आता है आदमी और धरती पर से जाता कहाँ है। इसीलिए साहब ने सोचा कि हम यही उसका सोच रह गया कि धरती पर अगर मनुष्य को कौन भेजता है और धरती पर से जाता है तो कहाँ जाता है। तो जैसे साहब ने इस खोज को लगाया तो उनको भगवान से दर्शन हुआ, किससे? महादेव से। देखिए विचार अगर बदलिएगा दीदी तो अपने विचार के साथ साथ आपका व्यवहार भी बदल जाएगा। जैसे शिव शिष्य बनने के बाद मन, देखिए सोचिएगा कि दीदी सही कहता है झूठ, ठीक है। जैसे मन में विचार लाइएगा कि हम शिव शिष्य हैं, मन अगर सोच लिया कि हम शिव शिष्य हैं तो अपने आप आपका विचार भी बदल जाएगा और मन कहने लगेगा कि हम जब शिव का शिष्य हैं तो कोई गलत कदम हम उठाते हैं तो हमको तो ठेस लगवे करेगा, मेरा महादेव को भी ठेस लगेगा, मेरे साहब दीदी को भी ठेस लगेगा। आप बताइए कैसे लगेगा दीदी? इसलिए लगेगा कि हम कोई काम करते हैं, जानते हैं, पहले कहेगा जानती है शिव चर्चा करती है इसीलिए इसे करती है। पहले शिव बदनाम होता है तभी हम बदनाम होते हैं। तो इसलिए गुरुबान, अगर मेरे पति को कोई कह देता है कोई अपमानजनक बात तो हम उससे 6 महीना साल भर बात नहीं करते हैं। हम उन परम पिता परमात्मा का शिष्य है, उसको अगर कोई बात कह दे, उससे कोई नाजायज बोल दे तो क्या हम सबको बर्दाश्त होता है? नहीं होता है। इसीलिए हम सब गुरुबान से कहते हैं कि हे गुरुबान, इस परमात्मा को अगर गुरु बनाए हैं तो ऐसा विचार अटूट रखिए कि हम परमात्मा को जिंदगी भर क्या, मैं अगर हमको याद रहे तो जन्मों जन्म तक निभाए, अगर नहीं रहा तो जब तक शरीर रहा तब तक निभाएंगे। अगर यदि गुरु का कृपा हो गया, गुरु का दया हो गया तो जरूर याद रखेंगे और गुरु का काम करेंगे। दूसरा विधा है, दूसरा विधा है एक दूसरे से विचार करना, एक दूसरे से बातें करना। चर्चा में रह के भी चर्चा में विचार नहीं है। अगर गुरु के काम करने आए गुरुबान, कोई संत ने कहा है कि देखिए बात कर रहे हैं भगवान के बारे में, बात करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, कौन सा पर्सन में बात की है और वो बहुत गौर से सुन रही है, बहुत ध्यान से सुन रही है, उससे पूछ लीजिए कि गुरु बहन अभी आचार्य जी क्या बोला, महात्मा कौन सा शब्द पे विचार दिया, तो वो बोलेगा हमको ध्यान ही नहीं था, क्या सोच रहे थे कोई पता नहीं। ऐसा मत करिए गुरुबान, अगर गुरु का काम में आए हैं तो गुरु का विचार को सुनिए। भजन तो बहुत गाते हैं, हम भी गाते हैं, आप भी गाते हैं, तो भजन का तो कोई गिनती है नहीं है, शिव गुरु परिचर्चा का गिनती है। हम कहते हैं कि कहा कि दूसरे विधा में विचार करो। विचार का मतलब क्या हुआ गुरुबान? विचार करते हैं, दिन भर काम करके आते हैं तो रात में पूरे फैमिली बैठ के विचार करते हैं कि कल कौन सा काम करेंगे। उसका परिवार देखिए खूब सुंदर चलता है।
जिस घर में ऐसा विचार है कि दिन भर काम किया, रात में पूरे फैमिली एक साथ बैठा और सब विचार किया कि सुबह कौन सा काम करेंगे, उसका फैमिली देखिए, उसका परिवार देखिए कितना सुंदर चलता है। इसीलिए साहब दीदी ने कहा कि एक साथ एक चट्टी पे बैठ के विचार करो, एक साथ एक चट्टी पे बैठ कर विचार करो। क्या विचार करना है गुरुवर? धन दौलत का नहीं, किसी जायदाद का नहीं, किसी का दौलत लूटने का नहीं। साहब ने कहा कि गुरु के बारे में विचार करो। गुरु के बारे में क्या विचार करना है? विचार यही करना है कि हे गुरु बहन, हे गुरु भाई, हमने शिव को गुरु बनाए हैं, शिव गुरु हम पे दया करता है, आप भी बना के देखिए, आप पे भी गुरु दया करेगा। अगर दया करता है गुरु बहन, साहब दीदी ने कहा कि अगर हम इतना परिश्रम किए, बेगर परिश्रम किए हम सबको सब कुछ मिला है, तो क्यों नहीं गुरु का काम करेंगे? करना ही चाहिए। तीसरा विधा है नमः शिवाय से गुरु के चरणों में प्रणाम करना चाहिए। नमः शिवाय से अगर 100 के द्वारा करते हैं गुरु बहन, तो साहब ने कहा कि माला तो टूट भी जाता है, माला का गिनती भी खत्म हो सकता है, माला का गिनती भी खत्म हो सकता है, आपको गांठ पे ध्यान भी रह सकता है, लेकिन आपका सांस जो है गुरुबान, जब तक ये जीवन चलता रहेगा तब तक ये सांस का भी गिनती होता है, सांस भी गिनती के हिसाब से ही चलता है। इसीलिए साहब ने कहा कि हर काम करते हुए मन शरीर को लगा दो कामों पे, विचार को रखो और मन को रखो गुरु के ध्यान में। इसीलिए हम गुरु के कहने, यदि साहब के कहा अनुसार, वो कोई भारी वजन लेने के लिए नहीं बोला है गुरुबान, सिर्फ विचार करने के लिए बोला है। काम करते हुए भी गुरु का बात कर सकते हैं, राह चलते भी गुरु का बात कर सकते हैं, तो क्यों नहीं करेंगे दीदी? 24 घंटा अगर हम अपने बारे में सोचते हैं तो 10 मिनट गुरु के बारे में सोच सकते हैं। यही गुरु का काम हुआ गुरुबान। नमः शिवाय से गुरु के चरणों में प्रणाम करना चाहिए। एक गुरु बहन थी, वो गुरु बहन बहुत गरीब थी, बहुत गरीब, दोनों पति पत्नी बहुत ज्यादा कमाते हुए, मतलब मूर्ति कलाकार था। वो दिन भर मूर्ति को बेचता था और उसको बेच बाच के जो पैसा होता था तो खाता था। जैसे कोई व्रत आ गया, कोई दशहरा आया या कोई दीपावली आया, तो सारे गांव का बच्चा को देखते था खूब सुंदर सुंदर कपड़ा पहने हुए। तो एक लड़की थी उसको, तो उसने सोचा, वो जब बच्चा सबको देखता था ना, तो वो माँ को आके कहती थी कि माँ, फल्ला आदमी ना बहुत सुंदर कपड़ा पहनी है, हमको नहीं देगी? तो उसकी माँ रोने लगता था, कहता था बेटी मुझे जो मिला है ना उसी में खुश रहो, हमें नहीं है बेटा पैसा, तुमको ना पापा आएगा ना अगला मेला में तुमको खूब सुंदर जैसा फराक देंगे। रोज के रोज, लेकिन उसका माँ सब दिन गुरु का काम करती थी और सुबह उठ के सबसे पहले झाड़ू पोछा करके स्नान करती थी और गुरु मंदिर में जाके पूजा करती थी। एक दिन बच्चा ने सोचा, बोला माँ उसको कौन दिया है इतना सुंदर कपड़ा? माँ से पूछा कि माँ उसको कौन दिया है इतना सुंदर कपड़ा? तो बोला क्या, कि उसको भगवान दिया है, महादेव दिया है, उसको भगवान दिया, उसका भोग है इसीलिए वो भोगता है बेटी, उसे भगवान दिया है। तो बच्चा ने, देखिए बच्चा का मेमोरी खाली रहता है ना, तो उसको जो बात बोलिएगा वो टेप कर लेती है। तो बच्चा के मन में विचार होने लगा कि भगवान अगर देता है तो हम भी तो भगवान का आदमी है, तो हमें क्यों नहीं देता है, हम भी मांगेंगे। तो एक दिन माँ को सोने दिया और वो चल दी, रास्ते में चल दी। जैसे गई
तो मंदिर के बाद जाते रोते गया और जाते गया, कहाँ है महादेव, कहाँ है महादेव, कहाँ है महादेव, ऐसे आवाज लगाते हुए वो जा रही थी। जाते जाते वो मंदिर नहीं जाके जंगल में भौंक गई। जंगल में भौंकी ना तो उसको लगा क्या कि जो बरगद का पेड़ है बहुत विशाल पेड़ है। माँ से पूछी थी ये में कि माँ भगवान कहाँ में मिलता है, माँ भगवान कहाँ में मिलता है। तो माँ ने बोलते बोलते बार बार जो बोलती थी ना तो माँ को गुस्सा आया, बोला कि जंगल में है, भगवान जंगल में है। तो उसने सोचने लगा कि जंगल में है तो हम क्यों नहीं चले जाएंगे जंगल में, हम भी जाते हैं भगवान के पास। वो जाने लगी। जाते खूब बड़ा जैसा बरगद का पेड़ मिला। उस जगह बैठ के रोने लगी कि हे महादेव आप कहाँ हैं, हम कहाँ जाए ढूंढने के लिए, हम तो पूरा जंगल को छान मारे। मेरी मम्मी तो बोला था कि आप यही रहते हैं। ऐसे कहते बहुत बिलक के रो रही थी। तो माँ पार्वती और महादेव दोनों बैठ के विचार कर रहा था गुरु बहन। अब देखिए विचार का मतलब ये नहीं हुआ कि हम अगर बैठे हैं तो अच्छा खराब सबको ही बोलता है, तो विचार करने लगा। विचार में है उस बच्चा ने माँ पार्वती ने कहता है कि हे महादेव जब सब पूरे संसार का पेट भर सकते हैं आप, अच्छा कपड़ा दिला सकते हैं, तो फिर उस बच्चों को क्यों नहीं दिलाते हैं, उसको भी दिला दीजिए। तो महादेव कहता है कि जिसके भोग में जो है वही मिलता है, उसके भोग में उसके नसीब में नहीं है। पार्वती तुम क्यों जिद करती हो। कल के नहीं है लेकिन आप दे दीजिए। तो बोला ठीक है दे देते हैं। तो जब खूब आवाज लगाने लगी तो उधर से महादेव आया, बोला बालक उठो हम ही है महादेव। तो ये उठ के जाके उसका पैर पकड़ लिया और बोला मुझे अच्छा कपड़ा क्यों नहीं देते हैं आप, अच्छा भोजन क्यों नहीं देते हैं। सुनिए ना भाई काहे तो आप बोलो आज सुनने को बोले से बोला तो वो बोलने लगा कि मतलब गुरुबान कहने लगा कि मुझे अच्छा कपड़ा क्यों नहीं देते हैं। तो कहने लगा कि अच्छा बोलो तुम क्या लोगी। कल के कि हमको अच्छा फराक चाहिए और अच्छा भोजन चाहिए। कल के लो एक मुद्रा दिया और बोला कि इसको लेके जाओ और तुम वहाँ दे देना और कहना मुझे अच्छा कपड़ा, माँ को बोलना अच्छा कपड़ा अच्छा भोजन दे देगा। कल के ठीक है मुद्रा दे। हाँ मुद्रा दे के तू जेबी में मुट्ठी में रख लिया बटवा में और लेके जाने लगी तो बहुत जोर उसको बाथरूम लगा। तो बोला क्या कि बाथरूम लगा है, क्या करें हम बाथरूम इस पेड़ पे ही बटवा को लटका देते हैं और बाथरूम कर लेते हैं। बाथरूम करने के बाद फिर उस बटवा को ले लेंगे, घर चले जाएंगे। जैसे वो बटवा को टांगी और वो बाथरूम करने लगी, चील्हा जो था वो बटवा के लेके उड़ गया। तो फिर वहाँ से रोते हुए माँ के पास आया, माँ देखो ना हमें महादेव ने पैसा दिया था, मेरा मुँह पैसा चुरा लिया चील्हा। खूब कहने लगा। तो माँ को लगा कि एक रत्ती के बच्चे हैं, इसको कहाँ से भगवान मिलेगा। माँ ने धोपने लगा। फिर शाम हुआ, फिर वो बच्चा रोते हुए फिर चल गया वही जंगल में, फिर रोने लगा। तो फिर वहाँ से रोते फिर वहाँ से फिर गया। तो फिर माँ पार्वती ने कहा देखो पार्वती हम दिए ना, उसको भोग नहीं है तो कैसे भोगेगा, नहीं है उसके भोग में। कल के नहीं है कुछ तो दे दीजिए, कुछ दे दीजिए। तो माँ पार्वती के कहा अनुसार फिर महादेव आया, फिर उसके हाथ में देने लगा, दिया एक मुद्रा। फिर बोला कि अब की बार बटुआ नहीं है, तुम मुट्ठी में रख लो, मुट्ठी में कस के रख लो। तो मुट्ठी में कस के रखा, उसको बहुत जोर प्यास लग गया। तो वो सोचने लगी हमको प्यास लगा है, हम क्या करें। जेबी में ले ली और ऐसे लुहक के
पानी पीने लगी। जैसे पानी पीने लगा तो वो पानी में ही मुद्रा गिर गया। फिर रोते हुए फिर माँ के पास आया, माँ आज भी महादेव मिला था, हमको दिया 1 रुपया, मेरा जो पानी पीने लगे ना वो गिर गया, माँ मुझे भगवान मिला था, मुझे भगवान मिला था, ऐसे कहने लगी। माँ को उठा गुस्सा, माँ को गुस्सा उठा, 1 लप्पर लगा दिया। 1 लप्पर लगाया तो फिर वो वापस घर नहीं आई, फिर वही जंगले चल गई तो माँ ने छोड़ दिया। बोला ऐसे पगलाई तरह करती है। दुख का मारा हुआ आदमी ना उतना चिंता नहीं करता, वो सोचता है जो भी करेगा भगवान करेगा, जो भी करेगा भगवान करेगा। उसके बाद उसने सोचा कि फिर गया, माँ पार्वती फिर तंग करने लगा महादेव को। बोला अच्छा ठीक है लो दे देते हैं। फिर उसको 1 रुपया महादेव ने दिया, 1 मुद्रा। 1 मुद्रा जब दिया तो उसने सोचा कि अब की बार नहीं पानी पिएंगे, नहीं बाथरूम करेंगे, आज माँ को दिखाई, हाँ आज माँ को दिखाइए देंगे कि हमको महादेव मिला था। उसने क्या क्या पैसा को लिया मुट्ठी में, दौड़ते हुए घर आया तो खोपड़ी का घर था और बर्तन कुछ बक्सा पेटी तो था नहीं। उसने क्या क्या, एगो घड़ा था, घड़ा में उसको रख दिया, दूसरा घड़ा से ढक दिया। जैसे ढका तो माँ गई थी कल पे अति कुआं पे स्नान करने के लिए, तो इसको ध्यान पड़ा कि माँ तो यहाँ घर में है नहीं, धर देते हैं, रास्ता में कोई हेरा जाएगा, इससे अच्छा है धर देते हैं, घरे में न धरते हैं, धर देते हैं, हम चल जाते हैं। दौड़ते हुए गया माँ के पास। माँ के पास गया तो माँ ने बोला कि बेटी से, माँ ने बोला कि बेटी से कल माँ चलो ना, देखो ना हम फिर आज मुद्रा लाए हैं, आज मुझे भगवान मिला। बोला कहाँ में मिला? कल के हाँ बड़ा बड़ा जटा था, बहुत सुंदर दिखने में लगता था, माँ सांप था, वही मुझे 1 मुद्रा दिया है। कल के यही, कल के हाँ, कल के तुम रोज रोज झूठ बोलती हो, आज भी तुम झूठ बोलती होगी। ठीक है चलो, वो जो मारी थी ना उसको अफसोस लगा, उसको अफसोस लगा कि हम फिर मारे थे, आज भी मारेंगे ना, आज भी मारेंगे ना, तो दिक्कत हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि बच्चा का अनुसार हम चल जाते हैं देखने के लिए। जैसे गया ना गुरुबान तो बेचारी ने जैसे हाथ दिया उससे मुद्रा ले लिया था। किसने लिया था? जानते? चोर ले लिया, मुद्रा ले लिया चोर। तो बहुत रोने लगे, खूब रोने लगे, बहुत ज्यादा रोने लगे। तो रोने लगी तो फिर कहा कि भगवान क्यों मुझे परीक्षा लेते हैं? अगर मुझे अच्छा कपड़ा नहीं देना है, अच्छा भोजन नहीं देना है, तो आप हमको अपने पास रख लीजिए, हमको धरती पे नहीं रखिए। तो माँ पार्वती कहने लगे कि हे प्रभु कितना परीक्षा लेते हैं, बच्चा अगर कहीं आपके पास आ जाएगा तो फिर उसका माँ बाप कैसे रहेगा? सब दिन तो आपका पूजा करता है। तो भगवान ने सोचा कि ठीक है, महादेव ने सोचा ठीक है, अगर वो यही चाहता है तो उसको आकाशवाणी जैसे जहाँ चोर ने पैसा को लेके खड़ा था और उस चोर को आवाज, महादेव ने आवाज दिया, अगर तुम इस पैसे को वापस नहीं किया तो तुम्हारा सारा चीज नष्ट हो जाएगा। जैसे ही आवाज आया तो चोर ने सोचा कि नहीं, हम पैसा को वापस कर देते हैं और उनके पास पैसा को छोड़ आते हैं। गया, जैसे गया ना तो दौड़ते हुए चोरवा ने इधर उधर देख लिया, फिर वही हरिया में जाके पैसा को रख दिया। जैसे पैसा रखा गुरुबान तो बच्चा ने सोचा कि फिर से क्यों न खोजे, भगवान मती दिया महादेव, तो फिर सोचा कि फिर क्यों न खोजे। तो माँ को जाके कहती है तो माँ चलो ने एक बार और खोज लेते हैं, नहीं मिलेगा ना तो अब की बार महादेव के पास जाइबो, हम नहीं करेंगे, जो है उसी में रह जाएंगे। तो फिर उसकी माँ गई, जैसे हाथ दिया तो 1 मुद्रा उसके हाथ में आ गया। तो देखिए अच्छा कर्म का अच्छा ही फल मिलता है, गलत का गलत मिलता है। जैसे वो हाथ में लिया मुद्रा तो बोला बेटी तुम क्या खाओगे? कल के देखो माँ आज वर्षों बाद मुझे मतलब अच्छा खाने का समय मिला है, ऐसा करो माँ आज मुझे मछली चावल खिला दो
और अच्छा सा वो सोची कि 1 रुपया है तो 1 को न चीज होगा, तो उसने सोचा कि फराक बाद में लेंगे, बाद में पैसा देगा ना महादेव, तो बाद में फराक लेंगे, आज जो है मुझे मछली चावल खिला दो। तो गई माँ उसका बाजार, दोनों माँ बेटी। बोला मछली वाला को कि ये मछली वाला कितना भाव मछली देते हैं? तो बोला 1 मुद्रा लेते हैं। तो उसने बोला कि 1 मुद्रा है, दे देते हैं। जैसे उसको दिया 1 मुद्रा, तो वो मछली को जो लाया, मछली को जैसे काटने लगा गुरुबन, वो जो पॉकेट से गिरा था पानी में, तो वो मछली ने निगल लिया था मुद्रा। जैसे काटा तो 1 मुद्रा उसके हाथ में आ गया। तो बोला कि यही मछलियाँ मेरा पैसा चुराया था माँ, देखो यही है मेरा पैसा, यही है पैसा मेरी माँ। देखो तुम तो कहती थी कि झूठ बोलती है, देखो हम लाए हैं ना, ये पैसा मेरे महादेव का है। तो महादेव ने सोचा कि नसीब अगर लौट गया है तो सारे चीज क्यों नहीं, क्यों सिर्फ मछली चावल। तो महादेव ने आकाशवाणी किया, जो गिधाने चिल्लाने लेके गया था बटवा वाला मुद्रा, उसको भी आवाज लगाया कि तुम उसका पैसा वापस कर दो, नहीं तो तुमको इस चिल गांव में तुम्हें बास नहीं मिलेगा। तो महादेव वो बटवा वाला भी पैसा उसको वापस कर दिया। गुरुबान, अगर एक बच्चा प्रेम कर सकता है महादेव से जो कि नाबुद है, वो भगवान के बारे में कुछ समझती नहीं है, वो भगवान के बारे में कुछ नहीं जानती है, लेकिन हम और आप सारे बातों को जानते हैं, तब पर भी हम गुरु का काम मन से नहीं करते हैं। इसीलिए हम क्या बोलेंगे, गुरु का बात ही सब कुछ है। हर हर महादेव, दया करो गुरुदेव में।